दिल्ली के लोक निर्माण विभाग और जल विभाग के लिए अब लोगों को लंबा हेल्पलाइन नंबर याद रखने की जरूरत नहीं होगी। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने 4 डिजिट की हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। इसके अनुसार अब दिल्ली वाले पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायतों के लिए 1908 और जल बोर्ड से जुड़ी समस्याओं के लिए 1916 नंबर डायल कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। दिल्ली में लोगों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है। दिल्ली के पीडब्ल्यूडी और जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर लिखा कि 1 महीने पहले जब पहली बार पीडब्ल्यूडी विभाग की मीटिंग ली तो मैंने पूछा कि आपके विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वरिष्ठ 20 अधिकारियों में से एक को भी याद नहीं था। फिर कागज पढ़कर बोला 10 डिजिट का नंबर किसको याद रह सकता है। शायद इसीलिए पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने लंबा नंबर लिया हो ताकि याद ना रहे और शिकायत भी ना आए। प्रवेश वर्मा ने आगे लिखा कि मैंने सोचा जब इन्हीं को याद नहीं है तो जनता को कैसे याद रहेगा। तब मैंने भारत सरकार से 4 डिजिट का नंबर देने के लिए कहा। अब 1908 नंबर मिल गया है और शुरू भी हो गया है। कोई भी अब पीडब्ल्यूडी से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है, जबकि जल बोर्ड से जुड़ी शिकायतों के लिए 1916 नंबर जारी किया गया। ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी का रुख कर लेंगे। राजीव, अब पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले जो 10 डिजिट का हेल्पलाइन नंबर था उसको चेंज करके अब केवल 4 डिजिट कर दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, यहाँ पर बात करें नई सरकार के मंत्रियों की और लगातार सभी मंत्री जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं सबसे ज्यादा परवेश वर्मा की बात करें तो परवेश वर्मा भी लगातार कार्य जो है वो करते नजर आ रहे हैं और लगातार यहाँ तक की बात करें पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या फिर निर्माण कार्य की बात करें तो उसके अंदर भी लगातार कदम जो है उठाए जा रहे हैं। परवेश वर्मा जो है वो लगातार जाकर खुद मुआयना करते हैं कहाँ कहाँ पर शिकायतें जो है लोगों की मिल रही हैं और अब उन्हीं शिकायतों के आधार पर एक और बड़ा बदलाव जो है वो किया जा रहा है। निर्माण विभाग की बात करें या फिर पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, दोनों के अंदर ही अब शिकायत जो हेल्पलाइन नंबर था उसको लेकर अब बड़े कदम जो है उठाए गए हैं, क्योंकि अभी पिछले 2-3 दिनों के अंदर ही एक अधिकारी का भी ट्रांसफर उन्होंने सस्पेंड जो है उनको किया है। तो साफ जाहिर है अधिकारियों के बीच में हड़कंप जो है वो मचा हुआ है। मगर अब जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर यानी कि निर्माण कार्य के अंदर हेल्पलाइन नंबर जो 10 नंबरों का डिजिट हुआ करता था उसको लोग नहीं याद कर पाते थे, मगर अब उसको घटाकर 4 नंबरों का हेल्पलाइन नंबर जो है वो निर्माण विभाग के अंदर बिल्कुल लागू कर दिया गया है। और यहां तक कि अब जल बोर्ड के अंदर बात करें तो जल बोर्ड के अंदर भी 4 नंबरों का डिजिट जो है वो जारी किया गया है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों की जो परेशानियां हैं उसकी सीधी सीधी शिकायत जो है वो अधिकारियों तक पहुंचती नजर आए। मगर अब कहीं ना कहीं अधिकारी जो है वो घबराए हुए हैं कि दिल्ली सरकार जो है नई सरकार के द्वारा कहीं ना कहीं एक्शन जिस तरीके से किया जा रहा है, लोग जो है वो कहीं ना कहीं शॉर्टकट तरीके से जल्दी से अधिकारियों तक पहुंचते नजर आएंगे, क्योंकि जो पहले 10 नंबरों का डिजिट जारी किया गया था उसके अंदर काफी कमियां बताई जा रही थी और यह भी कहा जाता पिछली सरकार जो है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहती थी कि लोग जो है उन तक शिकायतें जो है वो पहुंचा सके। मगर अब 4 नंबरों के डिजिट से कहीं ना कहीं शिकायतें आसानी से आएंगी और उन आसानियों से शिकायतों का निवारण जो है वो भी किया जा सकता है। जी राजीव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी प्रवेश वर्मा के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया, ऐसी भी जानकारी सामने निकल के आ रही थी। देखिए, यहाँ पर बात करें पहले भी अधिकारी को एक को सस्पेंड किया गया है जिसके अंदर लापरवाही देखने को मिल रही थी, क्योंकि पीडब्ल्यूडी की बात करें, निर्माण कार्य की बात करें, निर्माण विभाग की बात करें तो उसको लेकर भी अब लगातार जिस तरीके से परवेश वर्मा एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक एजुकेटेड इंजीनियर को सस्पेंड किया गया था तो उससे कहीं ना कहीं अधिकारियों के बीच में डर बना हुआ है। मगर अब जिस तरीके से खुद नई सरकार के मंत्री भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी अधिकारी सही समय तरीके से काम नहीं करेगा, सही समय पर काम नहीं करेगा तो उनके ऊपर कैसे शक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। और पहला ही उदाहरण जो है जिस तरीके से परवेश वर्मा ने दिया एजुकेटेड इंजीनियर को सस्पेंड कर तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा शक्ति जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी तक लगातार निर्माण विभाग की बात करें तो उसके अंदर भी लापरवाही देखने को मिलती थी, जिसकी वजह से लोग जो है वो कहीं ना कहीं शिकायत नहीं कर पाते थे। मगर अब जल बोर्ड के अंदर भी कहीं ना कहीं इस तरीके की 4 नंबरों का डिजिट जारी किया गया है, जिससे शिकायतें है जो है वो जल्दी से जल्दी मिल पाएंगी। यहाँ तक कि जो नंबर जारी किए गए
निर्माण विभाग के अंदर जो निर्माण नंबर जारी किया गया 4 नंबरों का डिजिट जो है वो है 1908, यानी कि इस निर्माण के विभाग के अंदर जो भी शिकायतें होंगी आम जनता की वो आसानी से दर्ज कराई जा सकती है। वहीं जल बोर्ड की बात करें तो जल बोर्ड के अंदर भी 4 नंबरों का डिजिट जो है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर 4 नंबरों का डिजिट की बात करें तो वो 1916 नंबर जो है वो जारी किया गया, क्योंकि पहले 10-10 नंबर के डिजिट हुआ करते थे जो लोगों को नहीं याद रहा करते थे, और 4 नंबरों के डिजिट से कहीं ना कहीं आसानी होती नजर आएगी कि लोगों की शिकायतें जो है वो अधिकारियों तक पहुंचेगी। और परवेज वर्मा ने भी साफ कर दिया है कि वो ग्राउंड लेवल पर हर शिकायतों का जायजा करेंगे, अगर अधिकारियों के ऊपर सख्ती बरतनी होगी तो वो उसके लिए भी बिल्कुल तैयार है। मगर अब अधिकारियों के बीच में जिस तरीके से डर देखने को मिल रहा है तो अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं शिकायतों पर भी काम करते नजर आएंगे, और कहीं ना कहीं जो लापरवाही देखने को मिलती थी वो भी कम होती नजर आएगी। जी, ये जो 1908 और 1916 नंबर है, क्या ये दोनों चालू हो गया शिकायत दर्ज करने के लिए राजीव, और अगर नहीं हुआ है तो कब से हो जाएगा, इसकी जानकारी? देखिए यहाँ पर बात करें परवेज वर्मा की तो परवेज वर्मा ने अभी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से कहीं ना कहीं इन दोनों नंबरों को पास जरूर करा लिया गया, मगर अभी तक ये नहीं बताया गया कि ये इनको कब से चालू किया जाएगा। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके के 4 नंबर यानी कि 4 नंबरों के डिजिट को आसानी से लोग याद रख सकते हैं, इस तरीके के प्रावधान जो है वो बनाए जा रहे हैं, और परवेज वर्मा नहीं चाहते हैं कि लोगों को परेशानियां हो, इसीलिए कहीं ना कहीं अब कोशिश जो है वो जिस तरीके से की जा रही है उससे तो साफ जाहिर है कि नई सरकार जो है वो जनता तक ज्यादा से ज्यादा जुड़ना चाहती है ताकि जनता की जो शिकायतें हैं उसको दूर किया जा सके। मगर पीडब्ल्यूडी की बात करें, पीडब्ल्यूडी के द्वारा कहीं ना कहीं सड़कों की, गलियों की और यहां तक की सीवर लाइनों की और नालियों की जो दिक्कतें होती है आम जनता की, उसको दुरुस्त करने के लिए इस तरह की शिकायत हेल्पलाइन जो है वो जारी किया गया है। मगर जल बोर्ड की बात करें, जहां पर गंदा पानी आता है या फिर लोगों को पानी नहीं मिल पाता है, टैंकरों की सुविधा नहीं मिल पाती है, तो उसके लिए भी 4 नंबरों का डिजिट जारी किया गया, जिससे आसानी से लोग जो है वो अपनी शिकायतें दे सकते हैं। मगर इस नंबर को कब से चालू किया जाएगा ये अभी तक परवेश वर्मा के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। जी राजीव, दिल्ली में अगर हम देखें तो सबसे जो मुख्य समस्या अभी सामने निकल कर आ रही है पीडब्ल्यूडी विभाग में, वो है सीवर की। जिस तरीके से गंदा पानी सड़कों पर फैला रहता है उससे यातायात व्यवस्था में भी परेशानी आती है। इसको लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रवेश वर्मा की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और कब से एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा ताकि सबसे जो मुख्य कारण है दिल्ली की सड़कों पर उसमें सुधार लाया जा सके? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली की सड़कों की, सीवर लाइनों की, नालियों की सफाई की, इस तरीके की परेशानियों को लेकर लगातार पीडब्ल्यूडी के ऊपर पहले भी सवाल खड़े होते नजर आते थे। मगर उस समय कहीं ना कहीं जब दूसरी सरकार थी यानी कि दूसरी पार्टी की सरकार थी, तब उस समय इतने कदम नहीं उठाए जाते थे और लोगों को ये भी नहीं पता था कि कहां पर उनको शिकायत करनी है, क्योंकि नंबर जब बैठक की गई परवेज वर्मा के द्वारा अधिकारियों के साथ, तो उस समय भी शिकायतों के लिए नंबर जो मांगा गया था कि हेल्पलाइन नंबर ऐसा कौन सा है जिसके माध्यम से लोग जो है शिकायत कर सकते हैं, मगर उन अधिकारियों के द्वारा भी शिकायत हेल्पलाइन नंबर जो है वो नहीं बताया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने पूरे डॉक्यूमेंट चेक करने पड़े, तब जाके पता लगा उनको कि 10 नंबरों का डिजिट है और जिसको लोग जो है वो नहीं याद रख पाते हैं, क्योंकि जब अधिकारियों को ही नंबरों का पता नहीं है तो फिर आम जनता को कैसे पता होगा। इसीलिए 4 नंबरों का शॉर्टकट तरीका जो है इस्तेमाल किया जा रहा है कि 4 नंबरों के डिजिट से कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ा जा सके। और जो पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात करें, सीवर लाइनों की बात करें, जो लगातार कहीं ना कहीं ये शिकायतें मिलती है, सीवर लाइन जो है फुल है जिसकी वजह से गंदा पानी जो है सड़कों पर आ जाता है, फिर सड़कें भी जो कहीं ना कहीं इतनी मजबूत नहीं बनती है जिसकी वजह से सवाल खड़े किए जाते हैं। मगर अब जिस तरीके से छोटे शॉर्टकट नंबर जो है वो इस्तेमाल किए जाएंगे और जनता को ज्यादा से ज्यादा इस नंबरों के बारे में जानकारी दी जाएगी, और ये कब से लागू हो जाएंगे ये अभी तक नहीं जानकारी मिल पाई है। मगर यहाँ पर परवेज वर्मा जिस तरीके से एक्शन कर रहे हैं उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जनता के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने की कोशिश की जाएगी। मगर अब देखना होगा, नालियों की सफाई की बात करें, सीवरों की सफाई की बात करें या फिर सड़कों की हालत की सुधारने की बात करें, इनको कब से दुरुस्त किया जाएगा ये जरूर देखना होगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा अब लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर को चेंज कर दिया गया है। राजीव तिवारी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, देखिए अब इस पर जानकारी दीजिए कि जिस तरीके से हेल्पलाइन नंबर, चाहे वो जल बोर्ड हो चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग हो, दोनों को चेंज तो कर दिया गया है, लेकिन किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी? अगर शिकायत मिलती है, अगर चालू कर दिया जाता है, उस पर से आम जनता इस पर शिकायत करती है, उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई होगी?
देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी की और यहाँ तक कि जल बोर्ड विभाग की, तो दोनों ही तरफों से कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियां जो है वो बनी रहती थी। इसी की वजह से लोग जो है वो कंफ्यूज रहते थे कि उनको शिकायत कहाँ करनी है। मगर यहाँ पर बात करें गंदा पानी जिस तरीके से लोगों के घरों में पहुंचता है, उसको लेकर भी लोगों की परेशानियां थी। और यहाँ तक कि जो सड़कों की हालत की बात करें, सीवर लाइनों की बात करें, तो उसको लेकर भी लोगों की परेशानियां बनी रहती थी। मगर अब परवेज वर्मा जिस तरीके से एक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं वो जनता की परेशानियों को दूर करना चाहते हैं। और इसीलिए अभी पिछले एक दो दिनों के अंदर जिस तरीके से एजुकेटेड इंजीनियर के ऊपर कार्रवाई की गई है, तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं अधिकारी जो अभी तक लापरवाही करते थे उनको लेकर कहीं ना कहीं परवेज वर्मा जो है वो स्ट्रिक्ट हो चुके हैं कि अधिकारियों की जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए, और जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं करेंगे उनको सस्पेंड का रास्ता भी दिखाया जाएगा। मगर यहां पर बात करें जिस तरीके से जल बोर्ड विभाग की, तो उसके लिए भी 1916 जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, उसके अंदर भी कहीं ना कहीं आम जनता की शिकायतें जो है वो पहुंचती नजर आएंगी। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो पीडब्ल्यूडी के अंदर भी 4 नंबरों का डिजिट जो है वो जारी किया गया है। 1908 जो है वो पीडब्ल्यूडी के विभाग के लिए जारी किया गया है, जिसके अंदर सीवर लाइन की जो परेशानियां होंगी, जो सड़कों पर पानी बाहर निकलता रहता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आम जनता की शिकायतें जो है वो दूर की जाएगी। सड़कों की हालत जहां पर भी खराब है, जैसे ही जनता की शिकायत पहुंचेगी वैसे ही उनको भी दूर किया जाएगा। मगर कब तक इस, जैसे मान लीजिए अगर शिकायत मिलती है तो वो कितने दिनों के अंदर वो शिकायत दूर की जाएगी, ये अभी तक परवेज वर्मा के द्वारा नहीं स्पष्ट किया गया। मगर परवेज वर्मा जैसे जैसे लगातार कदम उठा रहे हैं, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जनता के लिए सुविधाएं देने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इन 4 नंबरों के डिजिट से कहीं ना कहीं जनता की शिकायत जो है वो जल्दी से जल्दी सरकार अधिकारियों तक पहुंचती नजर आएगी, और जो अधिकारी कार्य नहीं करेंगे उनके ऊपर भी सख्ती जो है वो बढ़ती जाएगी। अब देखना होगा कि पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा या फिर क्या जल बोर्ड विभाग के द्वारा कितने कदम जो है वो उठाए जा सकते हैं। जी, तमाम जब जितने भी विभाग हैं यहाँ पे राजीव, और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनी है, हम देख रहे हैं ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो, खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो क्योंकि आप इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं, आप तमाम चीजों पे नजर बना के रखे हुए हैं, तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? ताबड़तोड़ एक्शन तो हो रहा है, लेकिन क्या कोई फायदा इससे मिल रहा है जनता को? धरातल पर क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन किया जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकार की जो कमियां नहीं दूर कर पाई थी, वो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए अब जो नई सरकार यानी कि रेखा गुप्ता की सरकार जो भाजपा की बनी है, उसके तो तमाम मंत्री हैं या फिर रेखा गुप्ता की बात करें, तमाम ग्राउंड लेवल पर चेक करते नजर आ रहे हैं कि कहां कहां पर आम जनता की परेशानियां हैं, उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। और सबसे बड़ी कमियां जो है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों के लिए बार बार देखने को मिलती थी कि अधिकारी सही समय पर काम नहीं करते, मिली भगत से कहीं ना कहीं लापरवाही की जाती है। इस तरह के तमाम सवाल जो है वो जनता के द्वारा पहले भी खड़े किए जाते थे। मगर अब जिस तरीके से परवेज वर्मा की बात करें तो परवेज वर्मा के पास 2 ऐसे विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग और दूसरा यहाँ पर जल बोर्ड विभाग। तो दोनों ही विभागों के लिए परवेज वर्मा जो है वो ग्राउंड लेवल पर उतरकर खुद चेक करते नजर आ रहे हैं कि अधिकारियों को ऊपर सिर्फ आदेश दे देने से कुछ नहीं होगा, मगर यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर नीचे उतरकर खुद जायजा लिया जा रहा है कि जनता की वाकई में ही परेशानियां कहां कहां पर बनी हुई है। सड़कों की हालत को लेकर भी अब कदम उठाया जा रहा है, और यहाँ तक कि जल बोर्ड को लेकर जो लोगों के घरों तक पानी साफ नहीं पहुंच पाता था, गंदा पानी पहुंचता था, सीवर लाइन जो ओवरफ्लो रहती थी, जिसकी वजह से लोगों के बीमारियां बनती थी, गंदगी बनती थी, उसको लेकर भी अब कदम उठाने की बात की जा रही है। मगर यहाँ पर बात करें जो 4 नंबर का डिजिट जारी किया गया है, इसके द्वारा कितने लोगों की परेशानियां दूर हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर परवेज वर्मा की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि अधिकारी अगर लापरवाही करेंगे तो अधिकारियों के ऊपर भी सख्ती बरती जाएगी, और जहां पर भी आम जनता की परेशानी होगी उनको दूर करने के लिए वो खुद भी नीचे ग्राउंड लेवल पर उतरकर चेक करते हुए नजर आएंगे। तो इससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आम जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए तमाम मंत्री जो है वो ग्राउंड लेवल पर चेक कर रहे हैं। मगर अभी शुरुआती दौर है, और शुरुआती दौर के अंदर जरूर एक्शन देखने को मिल रहा है, मगर आगे आने वाले समय के लिए भी यही एक्शन इसी तरीके का बरकरार रहेगा, तब कहीं ना कहीं जनता को जरूर फायदा होता हुआ नजर आएगा। जी, क्या इन तमाम बातों का राजीव बजट में भी खास ख्याल रखा जाएगा? देखिए यहाँ पर बात करें दिल्ली विधानसभा का बजट भी अब पेश होने वाला है, क्योंकि 24 मार्च को दिल्ली विधानसभा का बजट पेश किया जाएगा। उसी दौरान कहीं ना कहीं दिल्ली की जो आम जनता के लिए जो बजट पेश किया जाता है वो उस बजट को वहां पर रखा जाएगा, चाहे वो 2500 रुपए की योजना हो, या फिर फ्री रसोई गैस सिलेंडर की बात हो, या फिर सड़कों को बेहतर करने की बात की जाए, या फिर क्या जो सीवर लाइन है उनको बदलने की बात की जाए, नालियों की जो स्थिति है उसको बदलने की बात की जाए। तमाम ऐसी कोशिशें जो है वो की जाएगी, और इस बजट के अंदर ही कहीं ना कहीं उसके लिए
प्रावधान रखा जाएगा कि किस तरीके का बजट जो है वो पास करना है, कैसे सरकार के लिए, सरकार के द्वारा जनता तक सुविधाएं देनी है, ये इस बजट के माध्यम से ही होता हुआ नजर आएगा। जी राजीव, विपक्ष भी लगातार हमलावर हो रहा था, चाहे वो फ्री सिलेंडर की हम बात कर लें, महिला दिवस पर जिस तरीके से महिला स्मृति योजना की हम बात कर लें, तो क्या इन तमाम चीजों का प्रावधान बजट में किया जाएगा और इस पर तैयारी क्या की जा रही है बीजेपी सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके के वादे दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर भाजपा के द्वारा किए गए थे, चाहे वो 2500 रुपए की योजना हो, फ्री रसोई गैस सिलेंडर की बात करें जो होली और दिवाली पर देने की बात की गई थी, और बाकी लोगों को 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की बात की गई थी। इस तरीके की तमाम सुविधाओं को लेकर आम आदमी पार्टी की बात करें, यानी कि विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष जो है वो नई सरकार के ऊपर हमलावर होता नजर आ रहा है। कल भी आम आदमी पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाजपा की जो सरकार दिल्ली के अंदर बनी है वो जुमलों की सरकार है और जुमले ही दिए जा रहे हैं, जुमले बैंक से बैंक बैलेंस उससे कहीं ना कहीं जनता के अकाउंट में पैसे दिए जा रहे हैं। मगर अब जिस तरीके से बजट भी आने वाला है, तो बजट को पेश करने के लिए नई सरकार किस तरीके की रणनीति बना रही है, कितना 1000 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा जाएगा, जिसके अंदर 2500 रुपए की योजना भी शामिल होगी, यहाँ तक कि आयुष्मान योजना जो है, जो हेल्थ इंश्योरेंस की है, वो भी उसमें शामिल होगी, और यहाँ तक कि दिल्ली की सड़कों के लिए कितना बजट रखना है, तमाम ऐसे सुविधाएं जो है वो इस बजट के अंदर ही पेश हो पाएंगी। मगर अब जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, तो कहीं ना कहीं नई सरकार की मुश्किलें बिल्कुल बढ़ी हुई है, क्योंकि उनको भी पता है जो वादे किए थे उनको कैसे पूरा करना है और इस बजट के अंदर कैसे बजट रखना है ताकि दिल्ली की जनता के लिए सुविधाएं जो है वो मिल सके। मगर इस बजट से कहीं ना कहीं उन महिलाओं को भी उम्मीद है जिनको 2500 रुपए की योजना का इंतजार है, उन लोगों को भी इंतजार है जिनको जो हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का केंद्र सरकार इंश्योरेंस देगी, 5 लाख रुपए का दिल्ली सरकार इंश्योरेंस देगी, वो भी इस बजट के अंदर देखना होगा। तमाम जनता जो है वो जानना चाहती है और तमाम जनता जो है इस बजट के ऊपर अपनी निगाहें जो है वो बना के बैठी हुई है, ताकि जनता की जो सुविधाएं जो देने का वादा किया गया था वो पूरी तरीके से होता हुआ नजर आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो लोगों की सुविधा का खास ख्याल प्रवेश वर्मा यहां पर रखते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें पीडब्ल्यूडी विभाग और जल बोर्ड की तरफ से अब हेल्पलाइन नंबर को चेंज कर दिया गया है। 10 नंबर का जो डिजिट था उसको हटाकर अब 4 डिजिट का नंबर जारी किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और त्वरित समाधान निकाला जा सके।